दैनिक टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को कुलदीप देव से प्यार व नमस्कार। और आज हम गांव जाडली पंडितों वाली बोलते हैं, इस जाडली के अंदर उपस्थित हैं। यहाँ कुछ ग्रामीण हमारे साथ बने हुए हैं और इस तरफ आपको नजर आ रहा है जिस प्रकार से एक धार्मिक स्थान बना हुआ है जिसका निर्माण अभी चालू है और इसको किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में हम यहाँ जो उपस्थित जो ग्रामीण हैं इनसे चर्चा करेंगे। और इस स्थान के यहाँ जो भगत हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, प्रशांत भगत इनका नाम बताया। तो इन्हें कितना समय हुआ यहाँ पे काम करते हुए, यहाँ इस स्थान पे बैठे हुए? 2 साल यहाँ पे काम करते हुए। 2 साल हो चुके हैं? हाँ, 2 साल से बाबा की मेहर हो रही है। तो आपके मन में ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ कि मैं इस भक्ति के अंदर आऊं? बाबा की सेवा करते थे शुरू से ही, फिर बाबा की सेवा करते आशीर्वाद मिल गया 2 साल पहले आपसे। तो यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है ये आप अपनी तरफ से करवा रहे हैं या भक्तजन करवा रहे हैं? समस्त भक्तजनों का सहयोग है इस निर्माण में। और जिस स्थान पे ये इसका निर्माण हो रहा है ये कितना बड़ा प्लाट है और ये कोई दान में है या अपना खुद का पर्सनली है या गांव की जो पंचायती भूमि? ये गांव की पंचायती भूमि है सभी। ठीक है। तो इसके अंदर ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि बाबा का मुझे आशीर्वाद मिला, तो इसके अंदर आपको किस प्रकार के दृश्य होते हैं, किस प्रकार के दर्शन मिलते हैं? ये सब गुप्त बातें हैं, ये सब सामने नहीं कर सकते। ठीक है। और ये उचित बात बताए कि ये इस प्रकार की बातें हैं सभी के सामने नहीं कही जाती। तो यहाँ जो भक्तजन आते हैं कहीं से भी, उन्हें जो भी कष्ट होता है उसका निवारण किस प्रकार से होता है? उन्हें आप कुछ अपनी तरफ से देते हैं या बाबा के आदेश होते हैं? आपको बाबा के आदेश होते हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से उनका कष्टों का निवारण होता है। नारियल लेके आना होता है घर से घुमा के और धोने पे फेरी लगाओ लेके, कष्टों का निवारण होगा। कष्ट के बारे में अगर हम बात करें तो किस प्रकार के कष्ट होते हैं परिवार के अंदर, उसके बारे में जरा खुल के बताएंगे? समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण होता है, वो परिवार का हो, किसी की बीमारी हो, कैसी भी तरीके की, कैंसर तक की बीमारी का निवारण होता है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि कैंसर तक की बीमारी का निवारण होता है, इसके अलावा और भी बीमारियों का निवारण होता है। वायदे कोई भक्तजन आता है और उसका यहाँ पे निवारण नहीं होता है, तो उसके बारे में क्या करना चाहेंगे आप? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो आया हो इसका कष्ट नहीं कटे हो, अभी तक तो ऐसा है नहीं है। बाकी बाबा की इच्छा है, जैसे बाबा आशीर्वाद बनाएंगे वैसे कार्य होगा। जैसे श्रद्धा से यहाँ पे आएंगे उसी श्रद्धा के हिसाब से कार्य होगा। 3 नवमी को यहाँ पे भोग देनी जरूरी है। 3 नवमी पे? हाँ। नवमी, चांदनी की नवमी। 3 नवमी कौन सी नवमी? चांदनी की नवमी। चांदनी नवमी पे 3 कंटिन्यूटी में भोग देनी पड़ेगी यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ जो मान लो आगे कोई भक्त यहाँ पे पहुंच गया और उसको कोई भी कष्ट है मान लो किसी भी प्रकार का, और यहाँ पहली वो धोख लगाता है, उसके बाद उसको कितने समय बाद कुछ एहसास होता है कि उसको फर्क है? 3 दिन के बाद उसको महसूस हो जाएगा हाँ तेरे को कितना फर्क है। बाकी वैसे नॉर्मल 1 घंटे 1.5 घंटे बाद यही क्या बता देगा मेरे को फर्क हो गया। ठीक है। अभी कुछ हमारे साथ ग्रामीण बने, इनसे कुछ पूछना चाहेंगे, क्या कहना आपके बारे में, आपको इस स्थान के बारे में? हाँ जी, ये जो गुरु गोरखनाथ का स्थान बनाया हुआ है, तो इसमें जैसे बाहर के जो सेवक आते हैं, कम से कम जो हमारे जो नज़दीक हैं बाहर के, जैसे राजस्थान तक के भी आते हैं, यूपी तक के भी आते हैं, तो उन भक्तों से जैसे हमें सूचना मिलती है कि मतलब हमारा जैसे कष्ट दूर होता है। तो यहाँ पर कई प्रकार के भंडारे भी करे हुए हैं। यहाँ मतलब गाँव में कम से कम 11 भंडारे कर दिए बाहर के भक्तों ने। अच्छा, भंडारे की बात करें तो हम ये पूछना चाहेंगे किस प्रकार का प्रसाद वितरण करते हैं यहाँ पे आप जो भंडारे के अंदर? बाबा का कस्सा जो अलग से निकाला जाता है, पहले बाबा कस्सा का भोग लगता है, फिर बाद में गांव के लिए जैसे लाडू, सब्जी पूरी जो है इस हिसाब से। जैसे आपने कासा बताया कि कासा निकाला जाता है, पहले कुछ दर्शकों को नहीं पता होता है कि कासा क्या होता है, उसके बारे में खुल के बताइएगा। भाई साहब बताएंगे। ये जो बाबा जो कासा होता है उसमें काजू, बादाम और चावल की खिचड़ी बनती है और खोपा, ये जो भी है ना सारे मतलब उसमें मिलते हैं, किशमिश मतलब पंचमेवा मिलते हैं, उससे खिचड़ी बना के उसका भोग लगाया जाता है। देसी घी वो बाबा का अलग से भोग लगता है? अलग से भोग लगता है। और जो भक्तजन आते हैं उनको लड्डू पूरी सब्जी, उसमें हम चाहिए लहसुन प्याज कुछ भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर लहसुन प्याज डाल सकते हैं? पर बाबा जो कासा लगता है वो अलग से लगता है, बाबा उसी कासे का भोग लगता है। अच्छा। 1 किलो देसी घी लगता है उसमें। और भक्तजनों के लिए अलग से प्रसाद बनाया जाता है? हाँ, भक्तजनों के लिए अलग से होता है। जब बाबा का भोग लग जाता है, जब बाद में बाबा की पुकार आती है या अब मेरे को कासा दो भाई, उसके बाद में भंडारा चालू होता है। अच्छा। चाहे वो पुकार 2 बजे आओ चाहे 1 बजे आओ, जब भी पुकार आएगी जब भी होगा, उसके बाद वो भोग लगेगा। हाँ, तब तक उसका इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो ये आपने बताया जो प्रशांत भगत, ये जो सीरस का जंगल के अंदर इसका धोना है, बर्थडे के अंदर बाबा रूपनाथ का। 3 साल से 5-7 लाख भक्तों में पहले नंबर पे
स्थान लिया हुआ है इसने भगत ने। और यहाँ पे जो शेरंगा हुआ हमारे पड़ोस में, वहाँ जिसके लड़का नहीं होता था उसके लड़के भी हुए हैं। और डिगल बेरी का एक बंदा आया था, उसके कैंसर था, उसका कैंसर भी सही होया है, पथरी भी सही हुई है। यहाँ मतलब बाबा कहने का है कि सब डॉक्टर यही बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहेंगे, इस प्रकार के आए दिन प्रतिदिन कोई न कोई स्थान ऐसे हैं जहां मीडिया के द्वारा उन स्थानों को दिखाया जाता है। इस क्षेत्र में भी ऐसे हैं जहां पे काफ़ी कवरेज ऐसी की है और उन्होंने दावा भी किया है, काफ़ी वहाँ पे भीड़ भी रही है भक्तजनों की। और कुछ जगह ऐसा है कि भक्तजनों को गुमराह किया जाता है, भाई गुमराह भी किया जाता है, कुछ ऐसा है कि आज के समय को देखते हुए ऐसा भी है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ पर कोई गुमराह नहीं किया जाता। यहाँ स्पष्ट रूप से भगत बैठते ही, यहाँ पे धोने पे बैठते ही उसका जो भी है उसमें ऊपरी पराई है कुछ भी है, पहली बार एक भगत बाबा के आशीर्वाद से भभूति देता है। भभूति देने से 10 मिनट बाद उसमें आराम हो जाता है। अगर हम ये बोल देते हैं कि 3 दिन की भभूति दी जाती है, 3 दिन में अगर तेरे को फर्क लगता है तो यहाँ पे आओ, नहीं तो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। यहाँ को गुमराह नहीं किया जाता किसी को। इस स्थान के पे जैसे आपने बताया जो भगत जी बैठते हैं, वो स्थान पे बैठने के बाद उनका खाने पीने का क्या रहता है? मतलब उनका जो अपना परिवार के अंदर जो खाना होता है वो होता है क्या उनका अलग से बनता है? नहीं, जो परिवार के अंदर होता है वही खाना खाते हैं। स्थान पे बैठने के बाद वो कुछ नहीं खाता। बताओ। स्थान पे बैठने के बाद जब भगत जी बाबा की जब गद्दी पे बैठते हैं धोने के ऊपर, उस टाइम भगत जी कुछ नहीं लेता। उस टाइम तो जब बाबा की आवाज होती है कि भाई जैसे कोई भी भोग लेना हो तभी, नहीं तो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं खा पी सकता। अच्छा, अभी ये बताइएगा स्थान पे बैठने का समय किस प्रकार से है? जैसे मान लो आज बैठे हैं किसी भी समय, तो कितने दिन तक बैठते हैं या कुछ समय लिमिट है? नहीं, कोई समय लिमिट नहीं है जी। सुबह से लेकर शाम तक जैसे भी भक्त आता है तो उसका कष्ट निवारण करने के लिए बाबा का आदेश के अनुसार बैठते हैं। अच्छा, उस आदेश के बाद खड़े हो जाते हैं क्या? हाँ, उसके बाद जो खड़े हो जाते हैं। कितनी उम्र के हैं भगत जी? भगत जी 17 साल के हैं भगत जी के। 15 साल की थी तब बाबा टाइम हो गया था। अच्छा, अभी तो जैसे ये यहाँ इस स्थान पे इन्होंने जो बनाया स्थान, यहाँ पे बैठते हैं ये जो भगत जी हैं, ये किसी दूसरे स्थान पे गए थे क्या जो इन्हें दृश्य हुआ ऐसा आदेश मिला? नहीं, वो पर बाबा का ही वैसे ही आशीर्वाद से इसके पिताजी जाया करता था वहाँ जंगल में, जो बता रहे शीर्षका में जी, बाबा रूपनाथ के मंदिर में जी, उन्हीं का आशीर्वाद से वैसे इन बच्चों को बाबा का आशीर्वाद मिल गया, दर्शन होने लग गए और ये नहीं गया कहीं भी। अच्छा, साथियों, आपने यहाँ इस स्थान के बारे में हमारे चैनल के द्वारा आपको पता चला, और जितने भी भक्तजन देख रहे हैं उनको इस वीडियो, भाई साहब कुछ और बताना चाहेंगे? आ जाओ, यहाँ जाओ। नहीं, बोल दो, हम तो बोलते रहेंगे, बोलो आप। नहीं, हम तो कुछ पूछेंगे तो ही बता सकते हैं। मतलब जो श्रद्धा भाव लेके आएगा उसके काम पूरे होंगे। जैसे आप कह रहे हो किसी को आराम नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा में कमी, अगर मेरी श्रद्धा में कमी है तो नहीं होगा। अगर मुझे डॉक्टर पे विश्वास है तो मेरा काम होगा, डॉक्टर की दवाई भले वो मुझे झूठी दे दे असर करेगी। अगर मेरे अंदर यही नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं जानता, असर नहीं होगा जी, कहीं चले जाओ। आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन हमारा सवाल पूछने का जरूर है। हाँ जी, मेरा सवाल पूछने का नजरिया बिल्कुल ओके है जी हाँ, ये आप भी जानते हैं। हाँ जी, क्योंकि कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे गुमराह किया जाता है जी हाँ, और वहाँ मीडिया को बुलाते हैं, प्रचार हो जाता है, गुमराह किया जाता है। आपने जो उत्तर दिया ना वो भी सही है, बिल्कुल जी, आपका भी, क्योंकि लेकिन सिर्फ कहने का बताने का नजरिया अलग होता है। हाँ जी, हर चीज के 2 राइट एंगल होते हैं। हाँ, मतलब हम देखते किस एंगल से उसको? अपनी कमी को नहीं देखो और अगले में कमी नजर करेंगे ना, हाँ, तो समाधान होगा नहीं होगा। तो हमें अपनी कमी को भी देखना पड़ेगा, पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। कहावत भी ना अपनी कि मन के हार और मन के जीते जीत। तो हम अगर हार ही जाते हैं तो वो कम नहीं होगा। जी हाँ, और जैसे इन्होंने बताया, भाई साहब ने बताया, जब तक बाबा का आदेश नहीं होगा तो काम होगा। हाँ जी, बिल्कुल, वो सर्वोपरि है। चाहे 10 दिन बैठो या 25 हाँ जी, लेकिन और भी है ना जी, बताइएगा। ये हम कई भक्तों बोल देते हैं भाई ये जो भक्त है पूरे घर में जी, तो कई भगत छिड़कते नहीं है, और वो छिड़कने के बाद तो बाबा की पेशी वहां जाती है उसके घर पे। यहाँ जो भगत की जो पूछा चलती है, यहाँ बैठते ही भगत वहां के उसके घर के चौखट बताएगा, भाई कैसे रंग की गेट है, कैसे रंग का उसका बेड की चादर बिछी हुई है, मतलब उसकी पूरी लोकेशन उनके सामने आ जाती है। हाँ, बिल्कुल सारी लोकेशन बता के बाद में भगत अपनी जो बाबा के आशीर्वाद से भभूति देता है। वहाँ की लोकेशन फिर उसके घर के साइड में या नल का लगा हुआ है या घर के आंगन में उसके पानी की टंकी है, वो पूरा खुलासा हो जाता है। एक ये गौ माता है जो हमारे धाम पे आती है, डेली शाम को आती है। सामने आपको गौ माता नजर आ रही है, इसका नाम
गंगा क्या नाम रखा है इनका? गंगा नाम रखा हुआ है इसका। अच्छा, और ये भाई ये हरकत डेली शाम को आ जाती है? हाँ, शाम को डेली आती है, अंदर तक जाती है, ये अंदर घूमती है जाके? हाँ, मूर्तियों तक घूमती है। इसकी फोटो भी हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका खाने पीने का पता नहीं लगे अब यहाँ भी आने लगे? हाँ बिल्कुल, अब यहाँ होके फिर वहाँ आश्रम पे जाएगी। धन्यवाद साथियों।